का मूल्य 7,000 रुपये, तो 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये है। तो एक टेबल का मूल्य क्या होगा भाई, न्यू को 2 टेबल प्लस में 3 कुर्सी भाई, 2 टेबल प्लस में 3 कुर्सी का मूल्य इसने दे दिया भाई 7,000 रुपये है। 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपये दे दिया, और 3 टेबल प्लस में 2 कुर्सी का मूल्य दे दिया भाई, 3 टेबल प्लस में 2 कुर्सी का मूल्य दे दिया 8,000 रुपये। ठीक है, यो दे दिया अपना 8,000 रुपये। तो अपना बाबू जय भैया, तो अपना वैल्यू बुझ जाए एक टेबल का मूल्य कितना होगा। अपन एक टेबल का मूल्य टी रुपये मानना है, एक टेबल का मूल्य टी रुपये माना है, 2 टेबल का मूल्य हो गया 2 टी भाई। एक कुर्सी का मूल्य सी रुपये मानना है, एक कुर्सी का सी है तो 3 कुर्सियाँ का हो गया 3 सी भाई। तो 2 टेबल प्लस में 3 कुर्सियाँ अपना दे दी भाई 7,000 रुपया की, और उसके बाद 3 टेबल प्लस में 2 कुर्सियाँ अपना दे दी 8,000 रुपया की। अपना पर बुझ जाए एक टेबल का मूल्य, एक टेबल का मूल्य बुझ जाए तो इसका मतलब अपन कुर्सी कैंसिल करनी पड़ेगी। कुर्सी किस तरह कैंसिल कर सका भाई, कुर्सियां नापा कैंसिल कर सका, इस पहले वाली इक्वेशन में गुणा कर देंगे भाई 2 तय, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें गुणा कर देंगे 3 तय। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन नापा 2 तक गुणा कर दिया और सेकंड वाली इक्वेशन नापा 3 तक गुणा कर दिया तो अपना काम चल जाएगा भाई। ठीक है, तो इस चीज़ का तरह आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन 2 तक गुणा करी और सेकंड वाली इक्वेशन 3 तक गुणा करी, तो देखो भाई जब 2 तक गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 4 टेबल प्लस में 2 तिया 6 कुर्सी, 4 टेबल प्लस में 6 कुर्सी भाई, 4 टेबल प्लस में 2 तिया 6 कुर्सी बराबर होगा भाई, 6 कुर्सी बराबर होगा भाई अपना 7 दूनी 14,000 का, तो यह वैल्यू आ गई 14,000। ठीक है, प्लस में या इक्वेशन 3 तो गुणा रहे हैं, 3 तिया 9 टेबल प्लस में 3 दूनी 6 कुर्सी बराबर होंगी भाई 8 तिया 24,000 का, तो यह वैल्यू आ गई 24,000 का बराबर अपने, यह वैल्यू 24,000 का बराबर आएगी भाई। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जब इस चीज़ में सोल्व कराएंगे, 4 टेबल प्लस 6 कुर्सी 14,000 की, 9 टेबल प्लस 6 कुर्सी 24,000 की भाई। ठीक है, यह वैल्यू 24,000 की। तो क्या करा पा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो सेकंड वाली इक्वेशन माइनस कराएंगे भाई, ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 भाई, माइनस का 9 टेबल और प्लस का 4 टेबल, तो माइनस 9 टेबल में तो जब प्लस 4 टेबल घटाओगे तो यह वैल्यू रहेगी माइनस का 5 टेबल, यो प्लस 6 कुर्सी है, यो माइनस 6 कुर्सी है, तो इस तरह चीज़ कैंसिल होगी, बराबर हो गया भाई माइनस का 24,000 में, तो जब प्लस का 14,000 घटाओगे तो यह चीज़ रहेगी 0 0 0, 4 में 4 गए 0, 2 में 1 गया 10, तो माइनस 5 टेबल बराबर हो गया भाई माइनस 10,000 है, क्योंकि माइनस का 24,000 है और प्लस का 14,000 था, तो यह वैल्यू माइनस का 10,000 होगी भाई। माइनस तो माइनस कैंसिल, तो 5 टेबल बराबर आएगी भाई 10,000 का, 5 टेबल आएगी 10,000 का बराबर, तो एक टेबल की वैल्यू हो जाएगी भाई 10,000 बटे में 5, 10,000 डिवाइड बाई 5, तो यह चीज़ होगी 5 दूनी 10 भाई, यह चीज़ हो जाएगी 5 दूनी 10, तो 2,000। तो एक टेबल का मूल्य कितना आ गया, 2,000 रुपये आ गया भाई, एक टेबल का मूल्य आ गया 2,000 रुपये। दोबारा देखो किस तरह अपन क्वेश्चन कराया है, अपन कुछ क्वेश्चन इस तरह कराया भाई, सबसे पहले एक टेबल का मूल्य टी रुपये मान लिया, एक कुर्सी का मूल्य सी रुपये मान लिया, एक टेबल का मानना है भाई टी रुपये और एक कुर्सी का मानना है सी रुपये। ठीक है, एक टेबल का टी रुपये और एक कुर्सी का सी रुपये मानना है, तो 2 टेबल का हो गया 2 टी और 3 कुर्सियाँ का हो गया 3 सी, तो 2 टेबल प्लस में 3 कुर्सी बराबर होगी भाई 7,000 का। उसके बाद 3 टेबल प्लस में 2 कुर्सियाँ वैल्यू दे रखी है 8,000, अपन टेबल की निकालनी तो इसका मतलब कुर्सी कैंसिल आउट करनी पड़ेगी, तो यह वाली इक्वेशन जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है या 2 तक गुणा कर दी भाई, और जो यह सेकंड वाली इक्वेशन है या अपन ने 3 तक गुणा कर दी, 2 तक गुणा करी तो यह चीज़ होगी 2 दूनी 4 टेबल प्लस में 3 दूनी 6 कुर्सी बराबर होगी भाई 7 दूनी 14,000 का, यह वैल्यू 14,000 होगी। नीचे भैया वाली इक्वेशन 3 तक बना रही, तो 3 तिया 9 टेबल प्लस में 3 दूनी 6 कुर्सी बराबर होगी भाई 24,000 का। उसके बाद अपन क्या करें भाई, ये चीज़ होगी थी अपनी, तो क्या करें अपन, या फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो सेकंड वाली इक्वेशन माइनस करी, तो इसके साइन चेंज हो गया भाई, यो प्लस का तो यो माइनस का हो गया, यो भी माइनस का हो गया, यो भी माइनस का हो गया। माइनस का 9 टेबल में तो प्लस की 4 टेबल गई, तो ये रहेगी माइनस का 5 टेबल भाई, और इस साइड प्लस की 6 कुर्सी थी, ये माइनस की 6 कुर्सी थी, तो इस तरह चीज़ कैंसिल होगी, माइनस का 24,000 में तो 14,000 गई, तो यह वैल्यू रहेगी माइनस का 10,000 भाई। ठीक है, उसके बाद माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया था, तो 5 टेबल बराबर थी 10,000 का, तो एक टेबल की जो वैल्यू होगी वह होगी भाई 10,000 बटे में 2, यानी कि 10,000 बटे में 5 भाई, 10,000 बटे 5, तो 5 दूनी 10,000, तो एक टेबल का मूल्य 10,000 हो, एक टेबल का मूल्य 2,000 रुपये हो गया, तो अपना टेबल का बुझ जाए तो एक टेबल का मूल्य हो गया 2,000 रुपये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यो वाली बात होगी भाई।
उसके बाद सवाल नंबर सेकंड भाई, सवाल नंबर सेकंड में क्या भाई, इसमें सवाल नंबर सेकंड कुछ इस तरह का भाई। सवाल नंबर 2 न्यू का 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 भाग में 2 की पावर 2 और ब्रैकेट बंदी इसकी पावर 3। तो इस तरह समझा रहा है क्या भाई, जब विदाउट ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप यह चीज सोल्व कराएंगे भाई। यह चीज सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है 9, तो यह चीज होगी 2 की पावर 9 भाग में, या भाई अगर ब्रैकेट में तो सीधी गुणा कर दिया रहा 3 दूनी 6 या 2 की पावर 6, तो यह चीज होगी 2 की पावर 9 भाग में 2 की पावर 6। सबसे पहले देखो अपन क्या चीज सोल्व करी है, सबसे पहले अपन यह चीज सोल्व करी भाई, यह बिना ब्रैकेट है तो इसका मतलब इन्हें इस तरह को लग रहा है कि यह चीज खोलेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, या होगी 2 की पावर 9 भाग में, यह चीज होगी भैया ब्रैकेट में तो सीधी गुणा कर दिया रहा 2 की पावर 6, 2 की पावर 9 भाग में 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि ऊपर 2 9 बार है भाई और नीचे 2 6 बार है। ऊपर 2 9 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस तरह लिखा जाएगा भाई, और नीचे 2 6 बार लिखेंगे तो 6 2 क्या 6 2 कट जाए तो बचेगा कितना भाई, 3 बार 2 के बच जाएंगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। या फिर इससे क्वेश्चन आपा किस तरह कर सकते हैं भाई, इससे नापा कर देंगे कि 2 की पावर 9 है भाग में 2 की पावर 6 है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है भाई, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जा रहा है माइनस हो जाए, तो यह चीज हो जाएगी 2 की पावर 9 माइनस में 2 की पावर 6, तो बच गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8 अपना आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपने दिया है वो क्या दिया भाई, अगला क्वेश्चन में कब आयो कि सवाल नंबर 3 जो आपने दे दिया वो क्या दे दिया भाई, वो दे दिया कि साइन 30 की वैल्यू बताओ भाई, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछ जाए तो साइन 0 की वैल्यू को वहाँ, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा भाई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पूछ जाए तो 1/√2 हो जाएगा भाई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछ जाए तो √3/2 यार भाई, √3/2, साइन 90 की वैल्यू पूछ जाए तो 1 हो यार भाई, तो सारी बता दिया अपन। साइन 0 डिग्री की पूछ जाए तो 0 डिग्री, 30 की पूछ जाए तो 1/2, 45 की पूछ जाए तो 1/√2, 60 की पूछ जाए तो √3/2 और 90 की पूछ जाए तो 1 भाई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया है वो क्या दिया है भाई, उसमें कब है यो सवाल नंबर 4 में कोई होल दे दिया भाई अपने तो, एक होल दिया है भाई, ठीक है, एक होल दे दिया जिसकी लेंथ दे दी अपने तो और ब्रेड्थ दे दी भाई, ठीक है, जिसकी लंबाई 60 मीटर दे दी और चौड़ाई 25 मीटर दे दी, उसमें वर्गाकार चौके लगाने हैं भाई, तो कम से कम कितने चौकों की आवश्यकता होगी भाई। तो देखो कोई होल दिया भाई जिसकी लंबाई तो है 60 मीटर, यो कोई होल मान लिया अपना 30 तरह दे दिया भाई रेक्टेंगल का आकार में, ठीक है, इसकी लेंथ दे दी भाई 60 और ब्रेड्थ दे दी इसकी 25, लेंथ 60 और ब्रेड्थ 25 भाई। न्यू को इसमें वर्गाकार चौके लगाने तो सबसे पहले अपन होल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो होल का एरिया कितना होगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई 60 गुना 25, जो अपना रेक्टेंगल का एरिया हो गया भाई। ई भी इसमें अपन कम से कम लगाने, जब अपन कम से कम लगाने हैं तो इसमें जो पत्थर की संख्या हुआ ज्यादा तो ज्यादा बड़ी तो बड़ी लेनी पड़ेगी भाई, जो रेक्टेंगल है इसमें अपन कम से कम पत्थर लगाने हैं तो इसका मतलब पत्थर की जो वो है आकार है वो बड़ा तो बड़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब 60 और 25 का HCF अपना पत्थर की भुजा मान लेंगे, बड़ा तो बड़ा का मतलब HCF, 60 और 25 का जो HCF आ गया वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका मतलब जो पत्थर की साइड है वो 5 होगी। और इसने क्या है कि वर्गाकार लगाने हैं, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर के रूप में लगाने हैं, अगर उसकी एक भुजा 5 है तो दूसरी भुजा भी 5 होगी भाई, एक भुजा 5 है तो दूसरी भुजा भी 5 होगी, तो उसका एरिया कितना होगा 5 गुना 5 यानी कि 25 भाई। जो उसका पत्थर का एरिया होगा वो अपन कितना लेना पड़ेगा 25 लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें बड़ा था बड़ा लगाना तो इसका मतलब HCF लेना पड़ेगा, और इनका HCF 5 आ गया यानी कि एक साइड 5 आई भाई, और जब वर्गाकार है तो दोनों साइड 5 5 होगी तो पत्थर का एरिया होगा 5 गुना 5। अगर आप कमरा का एरिया ना पत्थर का एरिया तो भाग दे देंगे तो अपने नंबर ऑफ पत्थर मेरा लग जाएगा भाई, तो 25 तो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पत्थरों की संख्या कितनी होगी 60 होगी, यानी कि वर्गाकार चौके कितने लगेंगे भाई उसमें 60 लगेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपने दिया भाई सवाल नंबर 4, सवाल नंबर जो 4 या 5 जून साहब यूनिक को एक चुनाव में 40% वोट डाले गए तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता तो कुल कितने वोट डाले गए भाई।
वो चुनाव में जितने भी वोट पड़े होंगे, चुनाव में जितने भी वोट पड़े होंगे वो अपना आपा में 100% होंगे भाई। चुनाव में जितने भी वोट पड़े होंगे वो अपना आपा में 100% होंगे भाई। न्यू का एक उम्मीदवार ने 40% वोट मिले हैं। जब एक उम्मीदवार ने 40% वोट मिले तो दूसरा ने क्या मिले होंगे भाई? 60%। जब एक ने 40% मिले तो दूसरा ने 60% मिले होंगे। न्यू का दूसरे से 298 वोटों से हार जाता। अपने से अब तक क्या परसेंट वोट आता आ रहा है? अपने से आता आ रहा है 20% वोट आता। कितनी वोट आते हैं? 20% वोट आता आ रहा है भाई। पर यो कितना 298 थे। अपने से आता आ रहा है भाई 20% वोट आता है, पर इसने क्या है कि 298 वोट आता आ रहा है। तो 20% की वैल्यू बराबर है भाई 298 के। एक की वैल्यू बराबर होगी भाई 298/20। एक की वैल्यू हो जाएगी 298/20। और अगर अपन 100% की कुल कितने डालेंगे तो 100% की वैल्यू बतानी है तो गुणा में 100 भाई, गुणा में 100। 20 पंजे 100 भाई। उसके बाद 298 की 5 की गुणा करेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी? यह वैल्यू हो जाएगी 298 गुणा में 5 भाई। 5 8 40, असल में 4, 5 9 45 और 4 49, असल में 4 भाई। 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1490 वोट हो जाएंगे भाई। दोबारा देखो किस तरीके करें। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई। एक उम्मीदवार ने 40% वोट लिए, 298 वोट आ गया। कुल जितने भी वोट पड़े होंगे भाई वो अपना आपा में 100% होंगे। जितने भी वोट पड़े वो अपना आपा में 100% है। एक ने 40% वोट मिले तो दूसरा ने क्या मिलेंगे? 60% भाई। अपने से आते 20% वोट आता आ रहा है, पर इसने क्या है कि 298 वोट आता आ रहा है। तो 20% की वैल्यू बराबर है 298 का भाई। एक की जो वैल्यू होगी, 1% की जो वैल्यू होगी वह होगी 298/20। एक की वैल्यू होगी 298/20 और अपन 100 की बतानी है तो गुणा में 100 भाई। तो 20 पंजे 100, 298 की 5 की गुणा करेंगे तो यह वैल्यू कितनी आएगी? 1490 भाई। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दिया वो क्या दिया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना तीका हुआ है भाई कि सवाल नंबर है अपना छठा जो सा भी है। न्यू का 5 संख्याओं का औसत 46 है। दिन में से पहली 3 संख्याओं का औसत 44 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा भाई? न्यू का 5 संख्याओं का औसत है भाई 46। पांचा का औसत 46 है तो कुल योग कितना होगा भाई? कुल योग होगा 46 गुणा में 5। एक संख्या 46 की इसी 5 संख्या है तो कुल योग होगा 46 गुणा 5, यानी कि 5 का 30, 5 के 20 और 3 23। उन पांचों संख्याओं का जोड़ हो गया भाई 230। औसत 46 दिया था तो जोड़ 230 हो गया भाई। उसके बाद न्यू क्या है? इनमें से 3 संख्याओं का औसत 44 है। इन मतलब 3 संख्या जो 44 की है तो कुल जोड़ कितना होगा भाई? कुल जोड़ होगा 44 गुणा में 3। 3 चौके 12, असल में 1 3 चौके 12 और 1 13, 132 भाई। न्यू का 5 संख्या है जो 230 की है भाई। 5 संख्या दी भाई 230 की और उन मत 3 संख्या आएगी 132 की। तो बची और जो 2 संख्या रहेगी भाई, आप 5 में तो जब 3 माइनस करेंगे, 5 में तो जब 3 माइनस करेंगे तो इस साइड रह गया भाई, इस साइड रह गया अपना माइनस माइनस, इस साइड रह गया भाई 2 और इस साइड रह गया 230 मत 132 गया, 10 मत 2 गया 8 भाई, 12 मत 3 गए 9 भाई। तो यह वैल्यू रहेगी 98 की। 2 यूनिट की वैल्यू 98 भाई। ये भी औसत पूछ जा, दोया का जोड़ 98 तो औसत कितना होगा? औसत होगा 98/2, यानी कि एक संख्या 49 नंबर की होगी तो इनका औसत 49 आ जाएगा भाई। कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दोबारा देखो किस तरह करें अपन, इस तरह करें देखो भाई 5 संख्याओं का औसत 46 था, 5 का औसत 46 था तो अपन क्या करें? कुल जोड़ निकाल लिया। कुल जोड़ हो गया 46 गुणा 5, यानी कि 5 संख्याओं का योग हो गया 230। उसके बाद जो अपन चीज करी भाई वो क्या करी? इन मतलब तिन्ना का औसत 44 है। इन मतलब जब तिन्ना का औसत 44 है तो कुल जोड़ कितना होगा भाई? 44 गुणा 3, यानी कि 132 भाई। उसके बाद अपन क्या चीज करी? 5 का जोड़ 230 है, तिन्ना का जोड़ 132 है। तिन्ना जोड़ 132 है तो 5 वाला में तिन्ना घटा जाए तो 5 संख्या में 3 संख्या गई तो संख्या बच गई 2 भाई और इनका योग बच गया 98। 2 संख्या का जोड़ 98 तो औसत कितना होगा? औसत होगा भाई 98/2, यानी कि 49 का भाई। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 49। अगला सवाल भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना थी वो क्या दिया भाई? उसमें लिखो है भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी भाई? सबसे छोटी प्राकृत संख्या भाई, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर भाई। नेचुरल नंबर बताए थे, नेचुरल नंबर वो हुए हैं भाई नेचुरल नंबर जो 0 तो स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक चलो वो नेचुरल नंबर हो भाई। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 हो जाएगी, वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो अपना क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या हुआ भाई कि द्विघात समीकरण दे दिया भाई 4x²। द्विघात समीकरण अपना दे दिया 4x²।
4x² प्लस में 5 माइनस में 8x भाई। द्विघात समीकरण दिया 4x² प्लस में 5 माइनस में 8 भाई, ठीक है। तो इसमें निबुझे इसके मूलों का योग क्या होगा, इसके दो रूट होंगे भाई अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसके दो रूट होंगे, योग बुझा तो अल्फा प्लस बीटा बुझा भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा हो रहा है माइनस बी बाई ए। तो भाई अपन बेरा है ए की वैल्यू क्यों यार जो एक्स स्क्वायर के लो, ए की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर के लो भाई, ए की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर के लो, बी की वैल्यू होगी जो एक्स के लो, बी की वैल्यू वह होगी जो एक्स के लाओ, और सी की वैल्यू होगी भाई जो खाली कॉन्स्टेंट पाओ, सी की वैल्यू जो खाली हो भाई। और अल्फा प्लस बीटा हो यार भाई, अल्फा प्लस बीटा हो यार माइनस का बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ तो देखा बी की वैल्यू कितनी दिया भाई आपने 3, बी की वैल्यू दिया जो एक्स के लिए, एक्स के लिए क्या है माइनस का 8 भाई, एक्स के लिए अपना माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या है जो एक्स के लिए लो, एक्स के लिए है 4। तो अपने अल्फा प्लस बीटा होगा भाई माइनस बी बाई ए, यानी कि यह चीज हो जाएगी भाई माइनस में माइनस का 8 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 4 भाई, माइनस माइनस यह चीज कितनी हो जाएगी प्लस भाई, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 बटे में ए की वैल्यू 4 भाई, तो 4 दूनी 8, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2 हो गया भाई, ठीक है। दोबारा देखो किस तरीके करा, दोबारा अगर आप इस चीज ने समझना चाहो तो ये चीज करिए भाई, इसमें कह दिया अपना तो यह वैल्यू दी थी और अल्फा प्लस बीटा बुझा था, तो अपन मेरा अल्फा प्लस बीटा हो रहा माइनस का बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू जो एक्स गेल हो तो इसकी हो जाएगी माइनस में माइनस का 8, और ए की वैल्यू जो एक्स केर गेल है, एक्स केर गेल किया भाई 4 है, तो एक्स केर गेल 4 करा, एक्स केर गेल 4 लिखेंगे तो यह चीज होगी भाई माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, 8 बटे 4 का मतलब 4 दूनी 8, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2 हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया वो क्या दिया भाई, न्यू को है एक्स की 4 प्लस में 4 भाई, इसका गुणक बुझ जाए यानी कि इसका कोई फैक्टर बुझ जाए तो इन मतलब कोई सा फैक्टर नहीं बनता भाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्यों गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं अपना, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो कुछ बन सकता था भाई, पर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इन्हें तो और कुछ भी नहीं लिख सकते, खोल लेंगे तो यही चीज आ जाएगी, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका कोई भी गुणक और नहीं बनता भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना थी वो क्या दिया भाई, न्यू को किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाओ भाई, न्यू कह दिया कोई वृत्त है भाई, कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है आप 100% बढ़ा दिया है। तो पहले आप कोई सर्कल ले लिया है भाई, अपन कोई सर्कल लिया और इसकी रेडियस आर मान ली भाई अपन, ठीक है, या फिर इसकी रेडियस मान लिया छोटी आर मान लिया अपन 100 मान ली, इब दो जो दूसरा बड़ा सर्कल लिया उसकी 100% बढ़ा दी, तो 100 का 100%, 100 का 100%, 100 का 100% बढ़ावांगे तो 100 ही होगा भाई, इसका मतलब नया रेडियस जो नया सर्कल है भाई उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, या हो जाएगी 200। इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया होगा भाई पाई आर स्क्वायर, और जो इसका एरिया निकालेंगे तो वो होगा भाई पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यार होगी आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 100 थी तो इसका एरिया होगा भाई 100 का स्क्वायर, और इसका एरिया होगा भाई 200 का स्क्वायर भाई, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर की बात करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी 10,000 भाई, जब 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, और जब 200 का स्क्वायर निकालेंगे तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000, ठीक है। पहले 10,000 हो यार था 40,000 हो गया, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया अपना 30,000, ठीक है। पहले 10,000 हो गया अगर था 40,000 हो गया, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया भाई अपना एरिया बढ़ गया अपना 30,000, एरिया बढ़ गया अपना 30,000 भाई, किस पर बढ़ गया 30,000 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया 10,000 पर बढ़ गया भाई, और प्रतिशत का नाम का गुणाम 100, प्रतिशत का नाम का गुणाम 100 भाई, 2 शून्य थे 2 शून्य 2 शून्य थे 2 शून्य, तो क्या परसेंट बढ़ गया 300% बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया 300%। अगर गुणीम बुझो पहले 10,000 हो यार था 40,000 हो गया, तो गुणाम बुझो तो 4 गुना बढ़ा हो भाई, पर प्रतिशत में बढ़ोतरी बुझिए तो 10,000 था 40,000 हो गया, इसका मतलब 30,000 बढ़ा भाई, क्या पर बढ़ा 10,000 पर बढ़ा भाई, प्रतिशत का नाम का गुणाम 100, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, इसका मतलब 300% बढ़ गया, ठीक है। अगला सवाल भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया वो क्या दिया भाई, न्यू को है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है और बी ए से 50% अधिक कार्य कुशल है, बी है जो ए तक 50% अधिक कार्य कुशल है भाई, बी है जो ए से 50% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब अरे ए किसी काम ने 100 दिन में करे तो बी उस काम बी उस एक दिन में 100 काम करे तो बी एक दिन में 150 काम कर दे भाई,
50% कार्य कुशल कहने का मतलब है कि इसका 50% अधिक काम करे है। तो क्या करे अपन, अगर एक दिन में 100 काम करे तो बी एक दिन में कितना करेगा, 150 काम कर देगा भाई। न्यू को ए 9 दिन में काम समाप्त कर दे है, एक दिन में 100 काम करे है तो 9 दिन में कितना करेगा भाई, 100 गुना में 9, यानी कि कुल काम कितना हो गया भाई, 900 हो गया। क्योंकि ए आप मानना एक दिन में 100 काम करे है, काम 9 दिन में समाप्त करे है, तो कुल काम कितना हो गया, 100 गुना में 900 काम हो गया भाई। न्यू को बी उस काम ने कितने दिन में करेगा, अब देखो एक दिन में 900 काम कर दे है, एक दिन में कर दे है 900, वो सॉरी कुल काम हो गया 900, और एक बी एक दिन में करे 150 काम, कुल काम अपना 900 होया भाई, और बी एक दिन में 150 काम करे तो शून्य तो शून्य कट गई, 15 छिका 90, यानी कि बी उस काम ने कै दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में समाप्त कर देगा। दोबारा देखो भाई किस तरह करा अपन चीज करी। न्यू को था कि ए किसी काम न करते हैं, ए की बी की कार्य क्षमता ये तो 50% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ये तो 50% अधिक है। इसका मतलब अगर बी 100 काम करे है एक दिन में तो एक रहे 150 काम। इब्न को है ए किसी कार्य 9 दिन में समाप्त कर दे, जो एक दिन में 100 काम करे तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 100 गुना 9 यानी कि 900 काम भाई। कुल काम 900 है, न्यू को बी उस काम ने कितने दिन में करेगा, कुल काम 900 है, बी एक दिन में 150 काम करेगा तो 900 काम ने शून्य तो शून्य 15 छिका 90, यानी कि कै दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा बी उस कार्य ने समाप्त भाई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिया वो क्या दिया भाई, उसमें न्यू को है दो संख्याओं का योग 10 है और उनका गुणनफल 20 है, तो पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना हो, यानी कि रेसिप्रोकल का सम पूछ जाए भाई। तो दो संख्या पा ए और बी मान ले, दो संख्या पान ए और बी मान ली भाई। ठीक है, दो संख्या पान ए और बी मानी, तो यह चीज क्या होगी, योग दे दिया अपना थी 10, तो ए प्लस बी की वैल्यू अपना थी दे दी भाई 10। उसके बाद ए बी की वैल्यू अपना थी दे दी भाई 20, ए बी की वैल्यू कितनी दे दी, 20 दे दी भाई। तो निबुझ जाए पारस्परिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बुझ जाए भाई। क्योंकि यह संख्या ए मानी है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/a, और यह संख्या बी मानी है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/b। इनका योग बुझ जाए तो निकाल देंगे भाई, आप कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, इन कैल्शियम लेवा भाई, ए और बी कैल्शियम लिया तो ए बी आ गया भाई। ए तो ए कट गया तो याद रह लिखी बी एकम बी प्लस में, इसमें बी तो बी कट गया तो ए एकम ए, तो यह ऊपर आएगी बी प्लस ए और नीचे रह गया ए बी। बी प्लस ए के लिया, ए प्लस बी के लिया, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, तो बी प्लस ए की जगह 10 पुट कर दिया, और ए बी की जगह कितना पुट कर दिया भाई, ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, तो ए बी की जगह 20 पुट कर दिया। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ए 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। दोबारा देखो भाई किस तरह करें, क्या करें अपन, कुछ भी नहीं, ए प्लस दो संख्या मानी, दो संख्याओं का योग 10 दे रखा, गुणनफल 20 दे रखा, दो संख्या ए और बी मान ली, तो ए प्लस बी की वैल्यू दे दी भाई 10, अपन कर दी पुट, ए बी की वैल्यू इनका गुणनफल दे दिया 20, तो यह वैल्यू भी पुट कर दी भाई। तो बुझ लिया इनका रेसिप्रोकल का सम भाई, यानी कि उल्टा पारस्परिक का योग, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बुझ ली भाई। तो इन कैल्शियम ए बी मान लिया अपन, ए तो कैंसिल हो गया तो यह वैल्यू रहेगी बी प्लस में बी तो बी कैंसिल हो गया तो यह वैल्यू रहेगी ए बी प्लस ए की वैल्यू 10 भाई, ए बी की वैल्यू 20 भाई, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यह वैल्यू रहेगी 1/2। यो अपन निकालना था, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू 1/2 आ गई भाई। अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना थी वो क्या दिया भाई, न्यू को है 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z का भाई। 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z का, तो z की वैल्यू बताओ, कुछ भी नहीं, आप इन कैल्शियम लेवाएंगे भाई, x और y एलसीएम आ गया, x तो x कट जाएगा तो यहाँ पर चीज रहेगी, एक की y की गुना करेंगे तो y माइनस में, y तो y कट जाएगा तो यहाँ पर चीज रहेगी, एक की x की गुना करेंगे x, 1 माइनस x बटे x y बराबर 1/z का भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई की गुना हो जाएगी भाई, एक गिल्ला बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स की गुना हो जाएगी z गिल्ला। ठीक है, अब देखो y माइनस एक्स की गुना हो जाएगी z गिल्ला, दोबारा देखा इस चीज ने, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करी भाई, x की y की गुना करी तो एक्स वाई की एक गिल गुना हो जाएगी, y माइनस एक्स की गुना हो जाएगी अपनी z की गिल्ला, z इस साइड लिख दो भाई। तो एक्स वाई की एक गिल गुना करेंगे तो यह वैल्यू तो रहेगी भाई एक्स वाई है, यह वैल्यू तो रहेगी अपनी एक्स वाई भाई। ठीक है,
और यह चीज जो y माइनस एक्स गुणा में है, यह चीज कितना आ जाएगी भाई, नीचे आ जाएगी कि तुम भाग में, तो y माइनस एक्स और बराबर किसके रहेगी, z का भाई, बराबर रह गया z का। तो z की वैल्यू होगी एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, या z की वैल्यू रह जाएगी, या यहाँ ने बतानी थी भाई। दोबारा देखो किस तरह करी, 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z का था, तो अपन क्या करें भाई, इन कैल्शियम लिया, यो एक्स वाई आ गया भाई, एक्स तो एक्स कट गया तो यहाँ पर वाई रह गया, वाई तो वाई कट गया तो यहाँ पर माइनस में एक्स रह गया, बराबर 1/z का क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यह वैल्यू आ गई भाई अपनी। उसके बाद जो अपनी वैल्यू निकल के आ गई, आ गई अपनी एक्स वाई की एक गिल गुणा कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ने, और इसकी जड़ गिल गुणा कर दी, तो यो एक्स वाई की गिल गुणा रही, तो यही चीज आएगी भाई, यो गुणाम था तो नीचे आगे भाग मांगे, तो एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स बराबर है जेड का भाई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिया वो क्या दिया भाई, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा भाई। इसका कहने का मतलब है प्राकृत संख्या यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इसे त्रिया करके भाई अप टू 10 स्क्वायर भाई, 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, इस तरह बताना भाई। तो इसके लिए फॉर्मूला था भाई अपना दो रहे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो फॉर्मूला था भाई अपना दो रहा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो n की वैल्यू यार कितनी होगी 10, तो 10 इंटू 10 जमा में 1 इंटू 2 गुणा 10 जमा में 1 डिवाइड में 6 भाई, ठीक है। तो यह चीज हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें अपन, n की वैल्यू 10 भाई इंटू 10 और 1 11 गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइड बाई यो 6 भाई, यो वाला 6, ठीक है। तो 2 तिया 6 2 पंजे 10 3 7 21, तो यह चीज रहेगी 5 गुणा 11 गुणा में 7, तो यह वाली जो चीज निकल के आएगी यह आएगी भाई 5 गुणा में 11 गुणा में 7, तो 11 पंजे 55, 55 की और जो 7 की गुणा कराएंगे वह कितनी आ जाएगी भाई अपना दोहरा, जब 55 की 7 से गुणा कराएंगे अपना दोहरा आ जाएगी 55 गुणा में 7, 7 पंजे 35 भाई, असल में 3 7 पंजे 35 और 3 38, तो इनकी गुणा आ गई 385, तो इनके वर्गों का योग हो गया 385 भाई। दोबारा देखो किस तरह करें, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर त्रिभुज, तो यह चीज थी भाई। इसके लिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 कर दिया, n की वैल्यू 10 भाई, 10 इंटू 10 जमा 1 इंटू 2 गुणा 10 प्लस 1 बटे 6 भाई, 10 इंटू 10 और 1 11 भाई गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6 भाई, ठीक है, 21 बटे 6। उसके बाद अपन काटा तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 भाई, उसके बाद 3 7 21, तो यह चीज रहेगी 11 गुणा 5 गुणा 7, 11 की 5 की 7 की गुणा करी तो अपना आंसर आ गया 385 भाई, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाई जो लास्ट सवाल अपने दिया भाई निकवा है, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो उन्हें क्या कहेंगे भाई। अगर किन्हीं दो त्रिभुजा का क्षेत्रफल समान है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वो समभुज होंगे, उनका भुजा भी समान होंगे। जिस तरह का है ये दो त्रिभुज ली भाई, या 3 4 5 ले दी, या भी 3 4 5 ले दी, तो इनका एरिया समान होगा भाई। एरिया समान होगा तो इसका मतलब ये किसी होंगी समभुज, समान भुजाएं भाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यो था भाई अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 26 एसके की जिड्डी वाली बुक का जो समाप्त हुआ है। इसके रीजनिंग के क्वेश्चन देखो भाई क्या हुआ है, इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिए हैं भाई का था, उसमें क्या हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन इसने दिया भाई 7 12 19 28 39 और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो 7 और 5 12 12 7 19 19 और 9 28 28 और 11 39। शुरुआत में 5 ऐड करे, फिर 7 ऐड करे, फिर 9 ऐड करे, फिर 11 ऐड करे, तो उसके बाद 13 ऐड कर देंगे, 39 प्लस 13 यानी कि यह वैल्यू आ जाएगी 52 भाई, ठीक है। अगला जो सवाल दिया वो क्या दिया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भाई अपन 3 न्यू को है 23 गुणा में 5 बराबर है 27 का भाई, और दे दिया 13 गुणा में 8 बराबर दे दिया भाई 20 का, तो नहीं बुझा 29 गुणा में 6 किसका बराबर होगा भाई।
29 गुना 6 किसका बराबर होगा, तो 23 गुना 5 बराबर दे दिया 27 का। तो क्या कर इसका आप देखो भाई, 5 मत अगर एक माइनस कर दिया, 5 मत एक माइनस कर दिया तो यह चीज कितनी रहेगी 4 भाई, और इसने 23 प्लस 4 कर दिया तो यह चीज किसका बराबर आवा 27 का बराबर आवा है। अगर 8 मत एक माइनस कर दिया तो यह चीज कितनी रहेगी 7 भाई, और इसने जोड़ दिया तो 13 जमा 7 जोड़ा तो यह चीज 20 का बराबर आवा है। तो क्या करें हैं, लास्ट वाला मत एक माइनस कर दे तो 6 मत माइनस एक करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी 5 भाई, और ये बीच नहीं समझ जोड़ रहे हैं भाई, तो 29 प्लस 5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 34, अपना आंसर आ गया। ये करें हैं कि लास्ट वाला मत एक माइनस कर रहे हैं और फर्स्ट वाला हम उसमें जोड़ रहे हैं, तो अपना आंसर आ रहा है भाई, तो 6 मत एक माइनस कराया तो यह वैल्यू 5 रहेगी, और 29 में यह जोड़ दी तो 29 प्लस 5 यानी कि 34 अपना आंसर आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन के हैं एक दो क्वेश्चन और हैं भैया, अपन ने पढ़ रखे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं हो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बता दियो, ठीक है। तो बेस्ट